भारत एक दरिंदा, एक दहशतगर्द मुल्क है जिसने मुसलमानों की नस्ल कशी का ठेका लिया हुआ है। और पूरी दुनिया में इस जैसा सफाक, इस जैसा होलनाक, इस जैसा दहशतगर्द, इस जैसा जालिम कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इतनी नफरत पाई जाती है कि वो मज़हब के नाम पे कत्ले आम करते हैं, नस्ल कशी करते हैं, जुल्म करते हैं, फसाद बर्पा करते हैं और इज़्ज़तें उछालते हैं और रेप करते हैं। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो रेप होते हैं वो भारत में होते हैं। ऐसी गंदगी दिमाग की और इस तरह की होलनाक जो है अंदोनाक वाक़यात का जो है वो इजाफा बढ़ता चला जा रहा है। यानी जहाँ कहीं मुसलमान देखते हैं उन पे चढ़ दौड़ते हैं। कभी गाय माता के नाम पे जनाब उनका गोश्त खाने वालों को जो मारते हैं, कभी जनाब उनके मुंह पे जो है वो काट दिया जाता है, उनके मुंह पे मारा जाता है, कभी उनको उनकी जानें ज़ाया कर दी जाती है, कभी उनके घर जला दिए जाते हैं, कभी घर बुलडोज़ कर दिए जाते हैं। उनको किसी भी हालत में ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं दिया जा रहा। और ये जनाब अलमबरदार हैं जनाब आपकी डेमोक्रेसी के। और ये नरेंद्र मोदी, ये जो गुजरात का कातिल और मुसलमानों का कातिल, अभी ये जो रिसेंट वाकया हुआ है, ये एक ट्रेन में सफर करते एक बुजुर्ग, या इनके दिमागों की, इनकी गंदगी का इस हद तक ये बेगैरत गिर चुके हैं, ये इतने घटिया हैं, गलीज हैं। ये दुनिया की सबसे गंदी कौम है जो एक बुजुर्ग अकेले निहत्ते बुजुर्ग को सफर करते हुए जनाब, क्योंकि उसके हाथ में जो है वो गाय के गोश्त का कीमा था जनाब, ये घटिया तरीन लोगों का जो बीजेपी का ग्रुप है, जो उसकी सियासत है, जो मुनाफरत है, जो मजहब के नाम पे, और ये दहशतगर्दी जो इन्होंने फैलाई हुई है, उस पे जनाब इन्होंने उस बुजुर्ग को पहले हाथों से मारा है, ठुड्डे मारे हैं, मुक्के मारे हैं, घुसे मारे हैं। और एक बेचारे अकेले बुजुर्ग को, क्योंकि वो मुसलमान था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था। और ये भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों के लिए, ये मुल्क पूरी दुनिया के रहने वालों के लिए एक ऐसा सफाकाना जगह है, ऐसी दहशतगर्द स्टेट है जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन खसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए ये जहन्नुम से कम नहीं है। उसी बेचारे बुजुर्ग को पहले मारा है और उसके बाद उसको ट्रेन से जनाब धक्का दे के फेंक कर उसे शहीद कर दिया है। ये हाल है आपका। यूएन कहां पे है? ये जो आलमी जो इदारे हैं, ये जो इंसानी हकूक के इदारे हैं, ये कहां हैं? सोए हुए हैं यहाँ पे। सिर्फ इनको जब भी कुछ नजर आता है तो पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये सारी बलोचिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं, जिनकी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि जनाब आपका जो है ना हक खा के फलां हो गया। हालांकि सबसे ज्यादा पे करने वाले हम लोग हैं, हम उनका ख्याल करने वाले हैं। हमने पंजाब में पख्तूनों को, बलोचियों को, सिंधियों को हर जगह दी हुई है। कारोबार उनको हर तरह से वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। तकसीम के लिए हक में हम नहीं है। लेकिन उन बेचारों के दिमागों को इस तरह वॉश किया गया कि अफगानिस्तान वाले केपीके को खा बैठे हैं और जनाब आपके जो बलोचिस्तान, इनको ईरान, और जनाब आपका इंडिया ये खा बैठा है, कि जिनके ज़हन में जहर भर दिया हुआ है कि जनाब अब आप अलग गए। तो यही हाल, इसी दहशतगर्दी के पीछे सारी रॉ है, इंडिया है। मैं तो एक ही काम करूंगा, कहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है, जो एजेंसीज हैं, जो हमारी फौज है, ये जो जड़ें हैं ना इनकी, उनको उखाड़ फेंके, ताकि आइंदा इसके लिए सोचने वाला भी कोई पैदा ना हो। और अपने मुसलमानों भाइयों से यही इल्तिजा है कि अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और डट जाएं। इन काफरों को, इन घटिया लोगों को, इनको मुंह की डालें, इनको नाको चने चबाएं और अपने हक जो है मनवा के रहें।